कि इंतजार करने वालों को उतना ही नसीब होता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। समय धीरे 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 अपना काम कर रही है। जुलाई में किस तरीके से प्लानिंग करें कि मार्च में जब एग्जाम हो तो 95% क्रॉस कर जाए। आपको अभी डिसाइड करना है किस तरीके से हम 7 महीने को यूज करेंगे, भरपूर यूज करेंगे, और फिर मार्च में जब एग्जाम हो अब तक का सबसे बेस्ट 3 घंटा होना चाहिए। सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो देखिए, समय धीरे 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 अपना काम कर रही है। कहने का मतलब समय चल रही है और पहुंच गया है जुलाई। अब आप लोगों को जुलाई और मार्च के बीच में पढ़ाई करना है, तो किस तरीके से पढ़ें, जुलाई में किस तरीके से प्लानिंग करें कि मार्च में जब एग्जाम हो तो 95% क्रॉस कर जाए। किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करें, क्या आप लोगों का प्लानिंग होगा, इसी टॉपिक पर आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं। आप सभी दिल थाम कर बैठिए, आप सभी कान खोलकर, आंखें खोलकर सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, आप लोगों का भाई जून तो खत्म हो चुका है, जुलाई आ चुका है। क्या आ चुका है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मात्र 7 महीने। मात्र 7 महीने में आप सभी को इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, खामोशी से मेहनत करना है कि सफलता शोर मचा दे, पेपर में आपका नाम आए, यस कि इसने टॉप किया है, स्टेट टॉपर 1 2 3। अरे भाई मजे ही मजे हो जाएगा। तो देखिए, आपके पास अभी लगभग 7 महीने का समय है, लगभग 7 महीने का समय है। इस 7 महीने को आपको कैसे यूज करना है, आप अभी से ही प्लानिंग बना लीजिए। आपको अभी डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम 7 महीने को यूज करेंगे, भरपूर यूज करेंगे, और फिर मार्च में जब एग्जाम हो, फरवरी में ही शुरू हो जाता है, फरवरी मार्च में जब एग्जाम हो तो वो जो 3 घंटे हो अब तक का सबसे बेस्ट 3 घंटा होना चाहिए। एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। आप सभी सबसे पहला काम आपको अभी क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है भाई? सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को पूरा एक बार कवर करना है आपको। एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। क्लास में कुछ बच्चे बोलते हैं, सर पूरा मत बताइए क्वेश्चन, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, बस मुझे इंपॉर्टेंट चाहिए, ऐसे बोलते हैं। सिलेबस मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट है वो भी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी। कौन इंपॉर्टेंट है आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे वही आए एग्जाम में। जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और वो सब आते ही हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो नया नया भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए जब सिलेबस कंप्लीट करें आप भाई, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट सबको देखिए। सिलेबस में है तो फोकटबाजी में तो नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट। आपको अगर उस क्लास में काम नहीं आ रहा है तो अगले क्लास में काम आएगा, इसलिए सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस, ठीक है। दूसरा बात, सिलेबस तो करना है, लेकिन कब? परीक्षा से 1 दिन पहले नहीं, समय रहते आप सभी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी से कीजिए या आप पीडब्ल्यू में जो क्लासेस चल रहे हैं उसके थ्रू से कीजिए। आपको नवंबर में अपना सिलेबस खत्म करना है, मतलब एनी हाउ आपको खत्म करना पड़ेगा, ताकि आप दिसंबर में, जनवरी में आप रिवीजन कर सके और फरवरी में तहलका मचा सके, ठीक है। आप सभी के लिए अभी पीडब्ल्यू का जैक बोर्ड वाला चैनल भी लॉन्च हो चुका है।
फटाफट आप सभी जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा, सबको शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप सभी को समय समय पर बिल्कुल फ्री में लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट वगैरह भी होगा और वन शॉट वीडियो भी देखने को मिलेगा। सीरीज चलेंगे, बहुत ही फनी फनी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि अभी तो समय है सर, अभी समय है, अभी बहुत समय है। भाई ऐसा नहीं है। ये जो 7 महीने है, 7 महीने में है, इसी में ठंडा गर्मी भी झेलना है आपको, बरसात भी झेलना है, कभी बुखार है तो उसको भी झेलना है, मामा का शादी, चाचा का शादी, सबका शादी देखना है इसी 7 महीने में। नया साल मनाना है, 26 जनवरी मनाना है, सब इसी साल में है, इसी 7 महीने में है। तो आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है। तीसरा, टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको बनाना बहुत जरूरी है भाई। टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बना के एकदम जोश से, यस सर ने कहा है बना लूंगा, चिपका दिए दीवार पे और दीवार का ही हो गया वो। एक दिन फॉलो किए, पूरा दिन रात पढ़े, एकदम 24 घंटा वाला बना लिए पूरा एकदम। एक दिन तो पूरा एकदम जोश से, दूसरा दिन फुश, दूसरा दिन हवा फुश। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे 1 घंटे ही एक सब्जेक्ट को दीजिए, लेकिन दीजिए हर एक सब्जेक्ट को, एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए। अब आप बोलिएगा सर 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा? भाई सालों भर पढ़ना है 1 घंटा, ठीक है, ये मिनिमम है। बात सही है, अगर आप एक्चुअल में पढ़ने लगे ना तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 1.5 घंटा कर दीजिए, 1.5 घंटा कर दीजिए, 1 घंटा 30 मिनट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जैसे जैसे कैपेबिलिटी बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगा, आप बढ़ा दीजिए, लेकिन एटलीस्ट हर दिन एक सब्जेक्ट को 1 घंटे तो पढ़ना ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक दिन भर पढ़ेंगे 4-5 घंटा और 1 सप्ताह के लिए नहीं पढ़ेंगे। बहुत बदमाश बच्चे वैसे करते हैं। आपको डेली पढ़ना है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय है, यू आर गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू टॉप। आपको टॉपर बनना है, टॉप करना है, इस चीज को भूलिएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी 7 महीने में आपको पूरा प्लानिंग कर लेना है। 7 महीने में कब कब कौन कौन सा हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, और वो टॉपिक को समय से खत्म करना है, ठीक है। चाहे मामा का शादी हो, चाचा का शादी हो, किसी का भी शादी हो, शादी अपनी जगह पर है, पढ़ाई अपनी जगह पर है। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू मेंटेन करने सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू, डिसिप्लिन। इसलिए मैंने यहाँ 1 घंटे ही दिया है। मैं दे सकता था आप 2 घंटे पढ़िए, ऐसा नहीं, आप 1 घंटे ही पढ़िए। आप कसम खा लीजिए, अभी कभी अपने बालों की कसम खा लीजिए। मैं आप लोगों को कसम खिलाता हूं अभी, आप सभी को अपने बालों की कसम। टकले हो जाइएगा नहीं पढ़िएगा तो सोच लीजिए, ठीक है। आप सभी को 1 घंटे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट रोज दिन। टोटल 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, एडिशनल है, तो भाई 6 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हैं, 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सुबह 3 घंटे पढ़ लीजिए, शाम को 3 घंटे पढ़ लीजिए, इतना ही तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप लोग टाइम टेबल एकदम बना लीजिए, और फिर जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको रिपीट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ समझ में नहीं आता है, कुछ को इंग्लिश, कुछ को अलग अलग। तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिएगा तो अपने समझ में आएगा, ठीक है। और जो इजी है उसको भी रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत है। आप देखिएगा जितने भी टॉपर्स हैं रिवीजन बहुत करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना है आपको, रिवीजन करना है आपको। और फिर हमारा जो
बैच है फिजिक्स वाला का, क्लास 9th का न्यू बैच क्लास 9th के लिए न्यू बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहीं पर क्लास 10th के लिए भी जोश बैच है। क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, चैप्टर 1-2 चैप्टर आगे खत्म भी हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। अभी आप सोइएगा तो खोइएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो सोता है वो खोता है, जो करता है वो पाता है, जो मेहनत करता है वही पाता है। और सबसे बड़ी बात मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, ठीक है, कि इंतजार करने वालों को उतना ही नसीब होता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत करके चीजों को अपना बनाना चाहते हैं या इंतजार करके उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो लोग छोड़ चुके हैं, जो लोग मेहनत करने वाले लोग जो छोड़ चुके हैं। आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 11 क्लास का कोर्स, बच्चे बोलेंगे सर जी 11 क्लास, टेंशन मत लीजिए, 11 क्लास साइंस के लिए प्लानिंग चल रही है, कुछ दिन के बाद अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास 12 का प्रतिभा बैच, काफी बच्चे जोर शोर से क्लासेस कर रहे हैं। 12 साइंस हिंदी मीडियम, ध्यान दीजिएगा 12 के लिए हिंदी मीडियम है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है सारे कोर्सेज का। एक बार वन टाइम पेमेंट करना है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट करना है और फिर पूरा साल आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा की ओर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे, एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, बेस्ट प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा। डेली डीपीपी होता है, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ होगा। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? हाँ, चाहिए मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो किस्मत के भरोसे सबकी जिंदगी जैसे कट रही है, बड़ा दुख में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। आई होप ये जो 7 महीने हैं आप लोग इतना मेहनत करेंगे कि गर्दा उड़ा देंगे रिजल्ट के दिन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।